डिजास्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। सो दोस्तों, सबसे पहली बात जो अमर ज्योति में हमने की है, एंड टुडे फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस। जो मैं करती हूँ अमर ज्योति में वो ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली जो चीज हमने शुरुआत में करी थी वो थी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल ही नहीं है तो डिजास्टर तो छोड़िए, किसी और चीज के लिए भी हमारे विद डिसेबिलिटी बच्चे कभी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। सो व्हेन यू कम टू आवर स्कूल एट अमर ज्योति, वी हैव रैम्प्स थ्रू आउट द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग एक्सेसिबल है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसके साथ साथ विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए टैक्टाइल पाथ, एक स्पेशल टैक्टाइल पाथ बनाया गया है जिसमें वो आराम से नेविगेट करके अपने पूरी बिल्डिंग में वो घूम सकते हैं। सो आवर टॉयलेट्स, आवर लाइब्रेरी, आवर कैंटीन, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आई, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमने एक्सेसिबल बना दिया, सब कर लिया, बट हमें एक्सपर्ट्स चाहिए थे टू टेल अस हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन केस देयर इज एन इमीडिएट डिजास्टर, एंड दैट इज व्हेन वी कॉन्टैक्टेड मिस्टर नकुल एंड ही केम ऑन बोर्ड। सो उनके लिए भी चैलेंज था, नकुल जी के लिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद क्रॉस डिसेबिलिटीज। किसी एक तरीके की डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, क्रॉस डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। सो व्हेन नकुल जी आल्सो केम ऑन बोर्ड, वी थॉट अबाउट ईच एंड एवरी डिसेबिलिटी when we were thinking about a disaster. So for example, children with hearing impairment, अब हमने सायरन तो लगा दिए, पर जो बच्चे सुन ही नहीं सकते वो सायरन को कैसे सुनेंगे? So we did a little bit of research, and सायरन की आवाज के साथ साथ हमने जहाँ क्लासेस जो है हमारे बच्चों के हियरिंग इम्पेयर्ड की, वहां पे हमने फ्लैशिंग लाइट्स लगा दिए। बाथरूम्स में, लाइब्रेरी में और क्लासरूम्स में सब जगह रेड फ्लैशिंग लाइट है। और जब कोई डिजास्टर होता है तो हमारा ये रहता है कि सायरन के साथ साथ वो लाइट भी फ्लैश होती है। सो ये रहा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, डेफ ब्लाइंड बच्चे, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे, उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाए? सो वी हैड अ प्रॉपर प्लान। नकुल जी के साथ बैठ के हमने पूरा एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाया। उस इवैक्यूएशन प्लान में पूरी प्लानिंग इस तरीके से की कि जब कोई डिजास्टर होएगा तो बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि विद डिसेबिलिटी बच्चे रैंप से नीचे जाएंगे और जो एबल बॉडीड बच्चे हैं वो स्टेयरकेस को यूज करेंगे। सो ये पूरा, और किस जगह से इवैक्यूएट करेंगे ये नकुल जी ने हमको बताया। सो ये पूरा प्लान बनाया गया कि किस तरीके से टॉप फ्लोर से लेके बॉटम फ्लोर तक हम बच्चों को इजीली इवैक्यूएट कर सकें। ये प्लान बनाने के साथ साथ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, व्हेन आई टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस, दीज आर चिल्ड्रन हु हैव बिगर चैलेंजेस। तो वेरी कॉन्शियसली इन बच्चों की क्लासेस हमने ग्राउंड फ्लोर पे रखी हैं कि गॉड फॉरबिड इफ देयर इज अ डिजास्टर, it will be easier for us to evacuate children with multiple disability, with deaf blindness, with bigger challenges. So उन बच्चों की क्लासेस सबसे नीचे रखी गई। डोरवेज जो हमारे दरवाजे हैं, क्योंकि हमारे व्हीलचेयर बाउंड बच्चे भी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से ही बनाया गया है कि हर एक क्लासरूम का डोर इतना बड़ा है कि आसानी से व्हीलचेयर यूजर जो है बाहर निकल के जा सकता है। जो प्लान नकुल जी ने हमें दिया, दैट प्लान हैज बीन डिस्प्लेड ऑल ओवर द बिल्डिंग। अब कोई बच्चा जो सुन नहीं सकता वो देख सकता है, बाकी सब बच्चे भी देख सकते हैं। हमारे जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं वो उस प्लान को कैसे देखेंगे? सो उस प्लान को भी हमने टैक्टाइल बनाया, सो दैट जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं वो आसानी से टच के थ्रू उस प्लान को समझ सके, और ऐसा कोई डिजास्टर हो तो उनको पता रहे कि कहाँ से उन्हें इवैक्यूएट करना है। सो ये सब प्लानिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्लान बना लेने से डिजास्टर मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द चिल्ड्रन, द स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टेक होल्डर्स अबाउट situations if there is a disaster. So regular mock drills बच्चों के लिए कराई गई, जिसमें कि हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को बताया गया, सायरन बजाया गया, फ्लैशिंग लाइट्स। अब मेरे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पता है कि अगर लाइट फ्लैश हो रही है तो उन्हें इवैक्यूएट होना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इवैक्यूएशन, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टैम्पीड्स हो सकते हैं,
बहुत बार ऐसा हो सकता है कि घबराहट में हम इस तरीके से करें, तो बच्चों को, टीचर्स को ट्रेन किया गया। बहुत सुंदर तरीके से नकुल जी ने ये सारी जो है मॉक ड्रिल्स अमर ज्योति में कराई, जिसमें टीचर्स को सबसे पहले ट्रेन किया गया कि किस तरीके से अगर सायरन बज रहा है, लाइट्स फ्लैश हो रही है, तो पैनिक नहीं करना है। हमें बहुत ही संयम के साथ अपने आप को कंट्रोल करते हुए किस तरीके से बच्चों को क्लासेस से बाहर निकालना है। विद डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी बच्चों की लाइंस किस तरीके से अलग बना के विद डिसेबिलिटी को रैम्प से निकालना है और एबल बॉडीड को स्टेयरकेस से निकालना है। तो ये मॉक ड्रिल्स के द्वारा पहले टीचर्स को ट्रेन किया गया, फिर बच्चों को ट्रेन किया गया। इसमें एक और कदम जो हमने ये लिया दोस्तों, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो साइन लैंग्वेज समझते हैं, और हमारे सारे स्कूल्स में हम थर्ड लैंग्वेज सिखाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत। सो अमर ज्योति ने एक इनिशिएटिव लिया, और ये हमें ये जो प्रेरणा है डिजास्टर मैनेजमेंट का जब हम प्लान बना रहे थे तभी आई थी कि अगर हम थर्ड लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत सिखा सकते हैं, सो व्हाई नॉट हैव साइन लैंग्वेज एज अ थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन इन द स्कूल। और हमने साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग हमारे सारे टीचर्स और सारे बच्चों के लिए शुरू कर दी। आज मेरे स्कूल में विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, एबल बॉडीड बच्चे, सारी टीचर्स, वी आर ऑल ट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज। सो गॉड फॉरबिड इफ देयर इज अ डिजास्टर, कई बार होता है, जरूरी नहीं है कि हियरिंग इम्पेयर्ड की जो टीचर है वो अवेलेबल ही होगी। सो सभी टीचर्स को पता होना चाहिए, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। सो हम सभी ने साइन लैंग्वेज में भी ट्रेनिंग ली, और इन मॉक ड्रिल्स में भी हमने किस तरीके से साइन लैंग्वेज का हम प्रयोग कर सकते हैं फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, हम सब उसमें ट्रेन है। आज की तारीख में आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू टेल यू दैट ऑल माय स्टाफ मेंबर्स, all my children are trained in sign language. So we have been having regular mock drills for the teachers and for the students to ensure that God forbid if there is a disaster, तो किस तरीके से सेफ्टी के साथ हमें अपने बच्चों को इवैक्यूएट करना है। नकुल जी मेरे साथ अग्री करेंगे, जिस दिन हमने पहले दिन ये मॉक ड्रिल करी थी उस दिन देयर वाज केओस। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ सबको कि सिर्फ प्लान बना लेना does not mean that you're prepared for a disaster. You have to train yourself, your staff members, and your children where disaster management is concerned. So that with the help of your entire team, we have been doing on a regular basis at Amar Jyoti. एक और सवाल जो आता है यहाँ पे, सबसे बड़ा major stakeholders for the children, especially children with disabilities, are the parents. जो अभिभावक है, जो माता पिता है, या जो उन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन करना उतना ही अनिवार्य है, उतना ही जरूरी है। सो वी हैव हैड वर्कशॉप्स फॉर द पेरेंट्स एज वेल, कि जिस तरीके से हम स्कूल में इवैक्यूएशन का प्लान बनाते हैं, उसी तरीके से ये अभिभावक गण घर में भी किस तरीके से, अगर एक अर्थक्वेक आ रहा है, अगर फायर है, तो किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देखती हूँ, अगर अपना कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चा है या डेफ ब्लाइंड बच्चा है, उसे भी घर के एनवायरनमेंट में फेमिलियरिटी देना और उसके लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। डेफ ब्लाइंडनेस जैसे दोस्तों एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें ना बच्चा देख सकता है, ना सुन सकता है, ना तो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे बच्चों को मोबिलिटी ट्रेनिंग घर में और स्कूल में दोनों तरीके से 2-way अप्रोच के साथ की जाती है, होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड। तो इन बच्चों के अभिभावकों को भी ट्रेन किया जाता है इन हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन इन अ डिजास्टर। सो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, प्लान बना लेना काफी नहीं है। प्लान तो पूरी टीम बना के हम लगा देंगे बोर्ड पे कि जी वी हैव अ प्लान इन प्लेस, बट फ्रेंड्स, what is more important is for us to be prepared in how to deal when that disaster actually happens. And we have to ensure that there is proper accessibility for all children when we are talking about a disaster. So this is in a nutshell how we do it at Amar Jyoti. And we have this entire field, बहुत बड़ा ओपन फील्ड है जहाँ पे इन बच्चों को सिखा दिया गया है कि आपको आके वहां पे इकट्ठा होना है। और सबसे बड़ी बात जो इन बच्चों को और टीचर्स को और हम सब वेरी कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करते हैं, that when there is a disaster, do not panic.
It's very easy to say this, but you have to train yourself on a regular basis on how not to panic if there's a disaster. So that is what we have been doing at Amar Jyoti. In बच्चों के लिए हम लोगों ने we have ensured that there is proper medical facility also available, that in case a disaster happens and in case there is an injury, हमारे जो रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग है उसमें वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पैनल्स, डॉक्टर्स, एवरीवन who take care of this. So friends, this is in a nutshell of how we do it at Amar Jyoti. So